जवाब जानने से ये जानना जरूरी है कि ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट क्या होती है, क्योंकि इसी पे हमारा जवाब जो है वो आधारित है। तो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये MWPL, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे MWPL, ये होता क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है। दोस्तों MWPL होता है ये हमें बताता है, ये नंबर हमें बताता है कि इस समय आपकी कितनी ओपन पोजीशंस हैं फ्यूचर और ऑप्शंस में उस पर्टिकुलर स्टॉक की जिसका MWPL आप चेक कर रहे हैं। और MWPL जो लिमिट होती है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी बन सकती हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, मतलब ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर कितनी पोजीशन बन सकती हैं। अगर हम कहें कि किसी स्टॉक का MWPL इस समय 40% है, तो इसका मतलब कि 100 पोजीशंस जो बन सकती हैं उनमें से 40 पोजीशंस बनी हुई हैं और 60 पोजीशंस और बन सकती हैं। तो ये एक लेमन टर्म में MWPL की डेफिनेशन। अब आप कहेंगे कि ये लिमिट डिसाइड कैसे होती है। दोस्तों यहाँ पे दो क्राइटेरियाज होते हैं, उन दोनों में जो लोएस्ट नंबर होता है वो उस स्टॉक की मैक्सिमम MWPL लिमिट बन जाता है। दोस्तों पहला क्राइटेरिया होता है 30 मल्टीप्लाई बाय जो एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के कैश सेगमेंट में जो ट्रेड कर रहे हैं पिछले कैलेंडर मंथ के लिए। मतलब अगर हम मान लीजिए अक्टूबर में चेक कर रहे हैं और सितंबर जो कैलेंडर मंथ है वहां पे मान लीजिए किसी स्टॉक के एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 1000 ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां पे उसकी MWPL लिमिट जो है वो 30,000 हो जाएगी। दोस्तों दूसरा क्राइटेरिया होता है कि किसी भी स्टॉक के अंदर जो नॉन प्रमोटर होल्डिंग है, जो नॉन प्रमोटर के पास कितने शेयर्स हैं उसका 20% जो भी नॉन प्रमोटर के पास फ्री फ्लोट होल्डिंग है। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसके 1 लाख शेयर्स का इक्विटी बेस है, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के 1 लाख हैं। अब मान लीजिए उसके अंदर प्रमोटर का शेयर 50% है और 50% शेयर्स जो हैं वो नॉन प्रमोटर के पास हैं। तो दोस्तों जो नॉन प्रमोटर के पास 50% शेयर्स हैं जो कि 1 लाख का हो गया 50,000, तो 50,000 जो शेयर्स हैं वो नॉन प्रमोटर्स के पास हैं और इसका जो 20% होगा वो आपका MWPL की मैक्सिमम लिमिट होगी जो कि आपकी हो जाएगी 10,000। तो इसका मतलब 10,000 फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आप जो है इसके जो MWPL जो मार्केट वाइड पोजीशंस लिमिट है वो आपकी 10,000 मैक्सिमम हो जाएगी अक्रॉस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। अब दोस्तों एक खास बात का ध्यान रखिए कि अगर किसी भी स्टॉक की MWPL लिमिट 95% से ज्यादा हो जाती है वो स्टॉक बैन हो जाता है। आपने देखा होगा कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का नाम आता होगा कि ये बैन के अंदर चला गया है, तो वहां पे उसकी MWPL लिमिट 95% से ज्यादा होगी। इसका मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी हो रही है। डेरिवेटिव्स के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है बेसिकली उसको स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी कहा जाता है। तो यहां पे अगर कोई भी स्टॉक जिसका हम एग्जांपल ले रहे थे कि 10,000 अगर उसकी मैक्सिमम लिमिट है, अगर इस स्टॉक के 9,500 से ज्यादा शेयर्स MWPL जो है जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है, अगर 9,500 से ज्यादा शेयर्स इसके फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो वहां पे ये जो स्टॉक है ये बैन पीरियड के अंदर चला जाएगा और वापस बैन से बाहर आने के लिए ये जो MWPL लिमिट है इसको 80% से कम होना जरूरी है, तो तभी ये स्टॉक जो है बैन से बाहर आएगा। तो दोस्तों ये था ब्रीफली MWPL जो जानकारी आपके लिए जाननी जरूरी थी। अब चेक कर लेते हैं कि हम स्टॉक्स का चयन कैसे करें। तो यहाँ NSE की साइट पे भी ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने आपको केवल सिंपल लैंग्वेज में कुछ मिनटों में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। दोस्तों मैं प्रेफर यही करता हूं कि आप अपनी कैलकुलेशंस खुद करें, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जो आपको ये कैलकुलेट करके देती है जो परसेंटेज MWPL जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। आपने देखा होगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इस समय बैन पीरियड में है क्योंकि इसका MWPL परसेंटेज 108.57 है। तो 95 से ऊपर जाते ही वो स्टॉक जो है बैन पीरियड के अंदर आ जाता है या बैन के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों अगर पहला जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब दे देता हूं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी कम है। तो यहां पे मैंने वो स्टॉक्स ओपन किए हुए हैं जिनकी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी काफी ज्यादा कम है, मतलब परसेंटेज MWPL आप देखेंगे कि बहुत कम है। यहां पे आपको कुछ ऐसे नाम दिखेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक आपको दिख रहा है, L&T दिख रहा है, रिलायंस दिख रहा है, यहाँ पे ब्रिटानिया आपको दिख रहा है। तो बेसिकली इन स्टॉक्स के अंदर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी कम है। लेकिन ये दोस्तों ये जो स्टॉक्स हैं ये आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अच्छे नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा कम है। मतलब जो डेरिवेटिव्स के ट्रेडर हैं वो बेसिकली इतना जो जिसको कह लीजिए कि वो केवल यहाँ पे पोजीशंस अगर कोई बना रहे हैं तो शायद हेजिंग के पर्पस के लिए बना रहे हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग के पर्पस के लिए नहीं बना रहे। और जो लो MWPL परसेंटेज वाले स्टॉक्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इनके अंदर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी कम है, तो ये इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म निवेश के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए ये स्टॉक्स अच्छे माने जाते हैं और इनके अंदर बहुत ज्यादा जिसको कह लीजिए फ्लक्चुएशन होने की संभावना कम रहती है। अब दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है वो स्टॉक्स जिनके अंदर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से जिन स्टॉक्स की MWPL परसेंटेज
40% से 80% के बीच में है, आप उन स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। इस समय लगभग 31 स्टॉक्स हैं जिनकी MWPL परसेंटेज 40 से 80% के बीच में है। तो यहां पे आप कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, लो वाले का भी, हाई वाले का भी, और कौन से स्टॉक्स हमें यहां पे देखने चाहिए। तो जैसे लो के अंदर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान, यूनिलीवर, नेस्ले, ये सब स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं। तो यहां पे अगर आप HUL की जो ऑप्शन चेन है आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां कोई भी एक्टिविटी एज सच नहीं हो रही, कोई खास एक्टिविटी नहीं है। जो एक्टिविटी के ये जो परसेंटेज है ये ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है, जैसे एक्साइड इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, इसका MWPL परसेंटेज 60% है, लेकिन क्या ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सही है? तो इसकी अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पे कोई ज्यादा खास एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। एक्साइड इंडस्ट्रीज की ऑप्शन चेन आप देख सकते हैं कि यहां पे कोई इक्का दुक्का ट्रेड्स यहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं, कोई खास एक्टिविटी नहीं हो रही। तो आपके मन में सवाल आएगा कि इसका MWPL परसेंटेज हाई क्यों है? तो दोस्तों बेसिकली यहां पे ऑप्शंस में एक्शन नहीं हो रहा, यहां पे एक्शन हो रहा है फ्यूचर्स के अंदर। तो वहां फ्यूचर्स में ये जो लिमिट होती है ये ऑप्शंस और फ्यूचर्स की मिला के होती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किसी निवेशक या ट्रेडर को ऑप्शंस के अंदर ही ट्रेड करना, वो हो सकता है इसके अंदर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हो। तो दोस्तों यहां एक और अगला एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक और स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, और इस स्टॉक का जो MWPL परसेंटेज है आप यहां पे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अदानी पोर्ट्स का 74.18% है। तो आपको ये जो 31 स्टॉक्स आपकी शॉर्टलिस्ट में आएंगे, आपको देखना पड़ेगा कि किन में जो ऑप्शन चेन है वहां पे हमें कुछ हलचल, कुछ एक्टिविटी यहां पे देखने को मिल रही है। तो यहां पे ये जो एक्टिविटी है मोर इंपॉर्टेंट, या जिसको कह लीजिए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये कि थोड़ा सा फार OTM के अंदर हमें एक्टिविटी दिखनी चाहिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसका जवाब आपको एक अगले वीडियो में मिल जाएगा, जहां पे मैं आपको स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। फार OTM स्ट्रेटेजी है, तो किस तरीके से मैंने ऑलरेडी इंडेक्स के ऊपर ये स्ट्रेटेजी शेयर की हुई है, तो काफी दर्शकों ने मुझे कहा कि स्टॉक्स के ऊपर भी ये स्ट्रेटेजी हमें बताइए। तो वहां पे सबसे पहला क्राइटेरिया होता है स्टॉक सेलेक्ट करना। जब हमने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पे हम फार OTM के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक सेफ जो तरीका है उससे हम यहां पे ऑप्शन राइट कर सके फार OTM में। तो उसकी चर्चा हम एक आने वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हमने सीखा कि हम किस तरीके से स्टॉक्स चूज कर सकते हैं। तो यहां पे अगर 31 स्टॉक्स हैं उनमें आपको किसी भी समय 6-7 अच्छे स्टॉक्स दिख जाएंगे जिनके अंदर ऑप्शंस के अंदर आपको दिखेगा कि एक्टिविटी दिख रही है, फार OTM पे भी एक्टिविटी दिख रही है। और फार OTM की डेफिनेशन जो इस समय आपका ATM कॉन्ट्रैक्ट है उससे 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट दूरी पे हम एक जनरल डेफिनेशन मान के चलते हैं। लेकिन हम अगले वीडियो में जिसमें हम स्ट्रेटेजी की चर्चा करेंगे उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस ऐसा है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में जिसमें ऑप्शंस में एक्टिविटी हो रही है, जहां पे ऑप्शन राइट करना एक सेफ तरीका माना जा सकता है। कोई भी तरीका 100% सेफ नहीं होता। सेफ का मतलब कि जहां